मोदी जी जो हमारे इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि बतौर हैं और सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं जो आपके बीच पहुंच गए हैं, तो सम्मानित करें। अदनाम बेग जी। अरे वहीं पोस्टर पिक करवा देना। नहीं वहीं ऊपर चढ़वाएंगे ना माला पर, इतनी जल्दी का। भैया समिति के साथी भाई डॉक्टर रामकिशोर जी, हमारे महेश मुखिया जी, लोकेश एडवोकेट साहब, भाई संजीव शर्मा जी का, अरे नितिन वकील साहब आइए। इनकी लाइट क्यों नहीं जल रही? नितिन सभापति जी आए, लोकेश एडवोकेट साहब भी आए और हमारे बतौर अतिथि यहाँ मौजूद हैं शिवा चौधरी जी, धर्मेंद्र राठी जी, संजीव शर्मा जी, तीनों साथियों को मोहम्मद देकर उनका मान सम्मान बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। उन्होंने अपना बहुत मुखिया जी इधर बोलो। हमारे मीडिया का काम देख रहे हैं बड़े भाई एलपी सिंह जी, रणबीर पत्रकार जी, देवेंद्र हिसाबी जी और नरेंद्र सोहता जी, समिति के साथी जो मेरे यहाँ सुन रहे हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ, जो कुछ साथी इधर उधर बैठे हैं उनको एक साथ बिठाकर मंच पर पंडाल पर बिठाने का वो लोग कृपया कम करें। बहुत सारी कुर्सियां और वीआईपी सोफे का इंतजार कर रहे हैं। बहुत ही मुख्य अतिथि हैं इधर चढ़ो, इधर मेरठ के हैं, वो मंच पर पहुंच रहे हैं। सभी लोग ताली बजाकर उनका अभिनंदन करेंगे। जूते मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और देना चाहता हूँ। हमारे बीच शिवपाल लाल स्नेही जी मौजूद हैं और आपको सुनकर बहुत अच्छा साथ चलकर जो मेरठ आए थे तो अपने हाथों से उनको माला पहनाकर, बाबा साहब को माला पहनाकर मेरठ की इस धरती पर उन्होंने दस्तक दी थी। शिवपाल लाल जो हमारे मुख्य अतिथि हैं और संस्थापक हैं सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के, वो अपनी बात रखेंगे। सभी साथी ध्यानपूर्वक उनका मान सम्मान बढ़ाकर उनकी बात सुनेंगे। आज बाबा साहेब के जन्मोत्सव के इस अवसर पर मैं सबसे पहले तो युग पुरुष बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के चरणों में नमन करता हूं और इस सभागार में उपस्थित तमाम लोगों का जो बाबा साहब के भक्त हैं उन सबका साधुवाद करता हूं कि आज वो इस जन्मोत्सव को मनाने के लिए हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपसे क्षमा मांगता हूं कि आने में विलंब हुआ, क्योंकि आज आप जानते ही हैं कि अनेकों जगह कार्यक्रम लगे थे और सभी जगह बाबा को नमन करना भी आवश्यक था। सुभारती में भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था जहां पर बाबा साहब के जन्मोत्सव को हम लोगों ने बड़े धूमधाम के साथ मनाया। बाबा साहब जन्मोत्सव समिति मुरादनगर के तमाम अध्यक्ष, तमाम पदाधिकारीगण, अध्यक्ष बबली जाटव जी, विनोद प्रधान जी, डॉक्टर रामकिशोर जी, महेश मुखिया जी, अरुण कुमार जी, रोहतास मेंबर जी, लोकेश प्रधान जी, ओमवीर गौतम जी, राकेश गौतम जी, सीपी सिंह जी, देवेंद्र जी और इस आयोजन से जुड़े हुए सभी हमारे सम्मानित सदस्यगण एवं आयोजन समिति के सदस्यों, आज पूरा विश्व इस बात को जानता है
कि अगर पिछले जितनी भी हमारी स्मरण शक्ति है उसमें अगर हम देखते हैं कि कोई संसार का सबसे विद्वान व्यक्ति कोई हुआ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हुए। आप लोगों को जानकर यह बड़ा आनंद आता है, तसल्ली होती है और गर्व महसूस होता है कि जहां एक और कोलंबिया विश्वविद्यालय में बाबा भीमराव अंबेडकर का आदमकद स्टैचू वहाँ पर स्थापित किया गया है, इसी प्रकार लंदन में स्कूल ऑफ आर्ट्स जो है उसमें यह भी हमारे लिए गर्व की बात है कि न केवल बाबा साहब का वहाँ पर मूर्ति स्थापित की गई है, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल संसार के इतने बड़े विद्वान लोगों के होने के बाद भी सबसे अलग होते हुए केवल बाबा साहब की मूर्ति को स्थापित किया गया और कोई मूर्ति वहाँ स्थापित नहीं की गई है। यह बहुत उल्लेखनीय बात है। मुझे ध्यान आता है कि कुछ समय पहले जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा साहब थे तो उस समय वो भारत आए थे और भारत आने पर उन्होंने भारत की संसद को, जो संसद किसकी देन है, हमारे बाबा साहब की देन है, इस संविधान की देन है, उसके अंदर जब उनको बोलने का अवसर दिया गया था तो उन्होंने यह कहा था कि मैं बाबा साहब के इस देश में आकर अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और वो एक बहुत बड़ी बात कह गए। उन्होंने ये कहा कि अगर बाबा साहब का अमेरिका में जन्म हुआ होता तो हमने सूरज का नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नाम रख दिया होता। ये साबित करता है, ये उनकी भावना ही नहीं, ये इस बात को साबित करता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो प्रकाश दिया, जो दृष्टि दी हमें देखने की, वो केवल भारत के लोगों को नहीं दी, संपूर्ण विश्व के लोगों को दिया। तो बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसी हस्ती थे जिन्होंने संपूर्ण विश्व में जो भी लोग वंचित थे, जो भी लोग उपेक्षित थे, उन सब को उन्होंने एक नई दिशा दी, उन्होंने उनको प्रकाश दिया। आप सब लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने हमेशा इस देश के अंदर समानता के लिए, एक समता मूलक समाज को स्थापित करने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने इस बात को कहा था कि मैं हिंदू पैदा हुआ लेकिन मैं हिंदू होकर मरूंगा नहीं। लेकिन ये कहने में और बौद्ध धर्म के स्वीकार करने में, आप जब जानते हैं कि 1936 में उन्होंने ये बात कही थी कि मैं हिंदू पैदा हुआ तो हिंदू रह के मरूंगा नहीं, तो उनके मन में ये भाव था कि हमें समता मूलक समाज की ज़रूरत है। अगर वो चाहते तो उनको उस समय भी कोई नहीं रोक सकता था, वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते। लेकिन उन्होंने जिस धर्म में वो पैदा हुए थे उस धर्म को सुधारने का, उस धर्म को अपने आप की कमियों को दूर करने का, अपनी जाति व्यवस्था को दूर करने का समय दिया। और जब उनको दिखाई दे गया कि अब उनके परिनिर्वाण का समय निकट आ गया है, तब अपने परिनिर्वाण से मात्र 1.5 महीना पहले उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। तो बाबा साहब का सपना समता मूलक समाज का सपना था। आज हम यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, जो भी बाबा साहब के इस जन्मोत्सव को मना रहे हैं, हमें अपने मन में ये सोचना चाहिए, क्या हम उनकी परिकल्पना कि हमारे देश में एक समता मूलक समाज बने, हमारे देश में जाति विहीन समाज बने, क्या हम उसका परिपालन अपने जीवन में कर रहे हैं? बाबा साहब का कहना था कि जाति विहीन समाज के बिना स्वराज अधूरा है। गांधी जी से बाबा साहब के जो संबंध में अंतर था, जो विरोधाभास था, वो बड़ा स्पष्ट था कि बाबा साहब कहते थे गांधी जी से कि हम अंग्रेज़ों की गुलामी को छोड़कर और अपने ही लोगों की गुलामी करें। ऐसा क्यों? हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं? आपकी एक आवाज़ के ऊपर पूरा देश जागृत हो जाता है, पूरा देश चल पड़ता है। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि कांग्रेस के अंदर ये एक नियम बना दें कि जो भी व्यक्ति जातिवादी होगा, जो भी व्यक्ति अस्पृश्यता को मानेगा, जो भी व्यक्ति मंदिरों के अंदर प्रवेश को रोकेगा,
उसको कांग्रेस के सदस्यता से बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन गांधी जी ने यह अंत तक कभी नहीं किया। यही उनका विरोधाभास था। तो वो कहते थे कि गांधी जी से कि जो आप कहते हैं और जो आप करते हैं दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बाबा साहब जो कहते थे वो करते थे। तो आज हम लोगों को इस बात पर भी ध्यान करना है कि बाबा साहब के कथनी को और करनी को जैसे कोई अंतर नहीं था, वैसे हमारी कहनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। आप सब लोग जानते हैं कि इस देश में महिलाओं के लिए, वंचितों के लिए, मजदूरों के लिए जिस प्रकार से बाबा साहब ने काम किया वो हमारा इतिहास गवाह है। उसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। संविधान के बारे में ये कहा जाता है कि संविधान में तो 7 लोगों की समिति थी, तो बाबा साहब का नाम क्यों लिया जाता है? तो ये भी आप जानते हैं कि 7 लोगों की समिति ज़रूर थी, लेकिन उनमें से एक की मृत्यु हो गई थी, 2 जने दिल्ली से बाहर चले गए थे, एक जना इतना अस्वस्थ था कि वो कुछ कर नहीं पाता था, कभी उसने बैठक में प्रवेश नहीं किया। तो ले दे के केवल बाबा साहब ने ही संविधान बनाया। तो हम ये जब भी कहते हैं कि बाबा साहब का संविधान बना हुआ है तो पूर्णतः सही है। आप लोग इस बारे में जब भी कहीं बात होती है और लोग इस बात को कहें कि समिति की बात करें तो समिति के सदस्यों के नाम पूछ लीजिएगा और उनसे कहिएगा ज़रा उनकी स्थिति बता दीजिए कौन कहाँ था। तो सच्चाई ये है कि जो हमें संविधान दिया वो बाबा साहब ने दिया। बाबा साहब हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे, नेहरू जी ने नहीं लाने दिया। बाबा साहब धारा 370 के बिल्कुल विरोधी थे कि कश्मीर में या किसी भी देश को अलग दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन नेहरू जी ने उसको लाए। बाबा साहब इस देश के अंदर कॉमन सिविल कोड की बात करते थे कि पूरे देश का जब पूरा एक देश है हमें एक लेके उसको चलना है तो हमको कॉमन सिविल कोड चाहिए, लेकिन नेहरू जी उसको नहीं लाने दिए। और आप देखेंगे कि आगे आने वाले समय में जैसे जैसे सरकारें आई, नेहरू जी खुद हिंदू कोड बिल को डिफरेंट तरीके से उसको तोड़ के डिफरेंट तरीके से वो लाए। तो सारी जो विचारधाराएं हैं वो अगर हम देखें कि कहाँ से निकलती हैं, वो बाबा साहब से ही निकलती हैं। आज देश प्रगति की ओर अगर बढ़ रहा है तो उन सारी विचारधाराओं को मूल उसका अगर है तो बाबा साहब अम्बेडकर हैं और इसके अतिरिक्त कोई नहीं है। हमें ये याद रखना चाहिए कि उन्होंने अपने अंतिम भाषण जो उन्होंने सारनाथ और बनारस में दिया था 25 नवंबर 1956 को, उसमें उन्होंने 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही थी। एक उन्होंने बात ये कही थी कि मैं चाहता हूँ कि ये मेरा मिशन जो है इस देश को बौद्धमय बनाने का, समतामूलक समाज बनाने का, ये मेरे बाद आगे चलता रहना चाहिए। बल्कि वो एक कहते हुए भावुक हो गए थे। उस समय उन्होंने ये कहा था कि मुझे आज की तारीख में, यानी कि उस समय, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई देता जो मेरे द्वारा यहाँ लाए गए इस मिशन को आगे लेके जा सके। और दूसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी जो हमको नहीं भूलनी चाहिए, और वो ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि बाबा साहब ने कहा था कि हम में से जो लोग आगे बढ़ते रहें, बाबा साहब के दिए हुए संविधान को आधार बनाकर जो हमारा समाज आगे प्रगति कर रहा है, जो पिछड़े लोग रह गए हैं, जो कमज़ोर लोग रह गए हैं, उनकी सहायता हम स्वयं करें। जो बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए हैं, जो आर्थिक रूप से सक्षम हो गए हैं, वो भूल जाते हैं कि हमारे पीछे हमारा समाज है। तो उस समाज को उठाना, उसको अपने साथ लेकर चलना, उसको विकसित करना, ये हम सब लोगों का दायित्व है। बाबा साहब ने ये भी कहा था कि हमें अपनों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए अपनी आय का 20वां भाग सहायता के रूप में देना चाहिए, जिससे कि हमारा जो आर्थिक रूप से समाज पिछड़ा हुआ है उसका भी विकास हो सके। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में बाबा साहब को बहुत गहराई से अध्ययन किया और अपने जीवन में मैंने उतारा है। मैंने सबसे पहले ये प्रयास किया है कि जो मैं कहूँ वो करूँ नहीं, जो मैं करूँ वो मैं कहूँ। थोड़ा सा अंतर मैंने ये किया है कि मुझे तब तक कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है जब तक मैं उसको करता नहीं हूँ। तो मेरा प्रयास ये है बाबा साहब को स्मरण करते हुए कि मैं जो भी कुछ करता हूँ वही कहता हूँ।
और जब आपसे ये बात कहता हूँ कि हमें बाबा साहब के इस मिशन को जो उन्होंने अपने अंतिम भाषण में कहा था कि बौद्धमय बनाना है इस देश को, तो उस उनके मिशन को मैं आगे लेके चलने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने न केवल स्वयं ही बौद्ध धर्म स्वीकार किया, मेरे पूरे परिवार ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। मेरे विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म अनुयायियों के लिए विशेष, उनके शिक्षा के लिए, उनके नौकरी के लिए विशेष उनके लिए सुविधाएं दी गई हैं। बौद्ध विहार का मैंने निर्माण किया है और उस बौद्ध विहार में प्रत्येक रविवार को हम लोग पंचशील पर चर्चा करके तथागत बुद्ध के जो सिद्धांत हैं, जो बाबा साहब का मिशन है, उसको आगे बढ़ाने के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ तक अपनी आय के मैंने कहा 20 भाग देने का सवाल है, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं अपने आप के ऊपर जो भी खर्च, थोड़ा बहुत मेरा खर्चा होता है, उसके अलावा मैं अधिक से अधिक जो है कहीं 20वें भाग से भी कहीं ज़्यादा अधिक मैं ये प्रयास करता हूँ कि मैं अपने समाज को ऊपर उठाने के लिए, उनकी शिक्षा में, उनके स्वास्थ्य में, वो मैं दे के सहायक बन सकूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आज हम लोग न केवल ये कि बाबा साहब का जन्मोत्सव मनाएं, लेकिन आज एक संकल्प हम अवश्य लें अपने मन में, और वो संकल्प हम लोग ये लें बाबा साहब को स्मरण करते हुए कि बाबा हम आपका जन्मोत्सव मना रहे हैं, और ये संकल्प लेते हैं कि हम आपके मिशन को, कि हमें इस देश को जाति विहीन समाज देना है, हमें समतामूलक समाज बनाना है, हमें अपने ही साथियों को जो हमसे पीछे रह गए हैं उनको अपने साथ लेकर आगे बढ़ना है। हम इस आपके मिशन को आगे तक ले जाएंगे और पूरे देश के अंदर जब तक हम इसको सफलता प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हम चैन नहीं लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, और भी हमारे बीच में बहुत वक्ता हैं, मैं बहुत ज़्यादा अधिक समय आपका नहीं लूँगा, और अंत में केवल एक बार बाबा साहब के लिए जय भीम का नारा लगाकर और अपनी वाणी को विराम करूँगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय हिंद।